रामायण गाथा की 9वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इंद्रजित के मारे जाने पर क्रोधित होकर रावण माया सीता के साथ युद्ध के मैदान में जाता है, जो कि रो रो कर सहायता के लिए पुकार रही थी। वो राम के सामने ही उस माया सीता को मार डालता है। ये देखकर राम दुख से बेहोश हो जाते हैं, पर विभीषण उन्हें बताता है कि वो रावण की माया थी। इसके बाद रावण शिव की पूजा करके युद्ध के लिए निकलता है। रावण के साथ युद्ध करने के लिए स्वर्ग से एक दिव्य रथ धरती पर उतरता है और राम उस रथ पर चढ़कर उससे युद्ध करते हैं। भयानक युद्ध चलता है। राम एक एक करके उसके सिरों को काटते जाते हैं, पर फिर से उसका नया सिर प्रकट हो जाता है। तब विभीषण कहता है कि रावण के नाभि में अमृत है। तब राम आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि उसके नाभि से सारे अमृत को सुखा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके भाई के मौत के बाद विभीषण बहुत दुखी होता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद लक्ष्मण और अन्य सभी राम के कहने पर विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। फिर विभीषण आदर के साथ सीता माता को राम के पास लेकर आता है, पर राम उन्हें ग्रहण करने से मना कर देते हैं और उनकी सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं। तब सीता अग्नि में प्रवेश करती है और अग्निदेव प्रकट होकर ये कहते हैं कि सीता देवी की तरह पवित्र है और वो बिना किसी क्षति के अग्नि से बाहर आते हैं। राम की इस कदम से जीवन में पहली बार लक्ष्मण उनका विरोध करते हैं, पर राम उन्हें सच्चाई बताते हैं कि ये अग्नि परीक्षा तो केवल एक छलावा था। असल में माया सीता को बदलकर असली सीता को वापस लाया गया, जिससे कि वो हरण से पहले अग्निदेव के पास भेज दिए थे, वरना पापी और अधर्मी रावण उन्हें छू भी नहीं पाता और उसका अंत नहीं हो पाता। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आते हैं। रास्ते में राम सीता को राम सेतु और अन्य जगह दिखाते हुए आ रहे थे। राम को वापस लौटता हुआ देखकर अयोध्या वासी खुशी से झूम उठते हैं। भरत दौड़ते हुए उनके पास आकर उनके पैरों में गिर जाते हैं। राम अपनी माताओं से मिलते हैं और सभी उन्हें वापस पाकर खुश होते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं। राज्य में उत्सव मनाया जाता है। हर एक अयोध्या वासी खुश था, क्योंकि उनके प्रिय राम वनवास के बाद वापस आए हुए थे। इसके बाद राम को सादर सहित राजा बनाया जाता है। राम ने सभी को उपहार प्रदान किया। इस बीच हनुमान को एक मोतियों का हार प्रदान किया, पर वो एक कोने में बैठकर सारे मोतियों को देखकर उन्हें फेंक रहे थे। ये देखकर उन्हें सवाल किया गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि इन मोतियों में मेरे प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए निरर्थक है। तब उन्हें पूछा गया, तुम्हारे खुद के शरीर में तो राम नहीं दिखते हैं, तो क्या वो भी निरर्थक है? तब उन्होंने जय श्री राम कहते हुए अपनी छाती को फाड़ दिया और उसमें राम सिया की छवि दिखाई दिया। इसे देखकर सभी धन्य धन्य कहने लगे। राम राज्य में सब खुश थे, मगर कुछ दिन बीत जाने पर जब सीता गर्भवती थी और सारे महलवासी बहुत खुश थे, तभी राज्य में ये बात प्रकट हो गई कि सीता को वनवास के दौरान रावण ने अपहरण कर लिया था। इस बात पर प्रजा में उनके सतीत्व को लेकर सवाल खड़ा हुआ। एक बार राम के दरबार में एक जासूस आया और ये कहा कि एक धोबी की पत्नी किसी दूसरे के साथ चली गई थी। जब वो वापस आई तो वो उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं राजा राम नहीं हूँ, जो कि रावण के पास इतने दिनों रहने के बाद सीता के जैसे तुम्हें वापस ग्रहण कर लूं। ये सुनकर राम ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए उनके सैनिकों को भेजा और पता चला कि ये बात सच है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुए और रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन सुबह वो लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़कर आने का आज्ञा देते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण उनका विरोध करता है, पर राम बताते हैं कि मैं केवल एक स्वामी या भाई नहीं हूँ, मैं एक राजा भी हूँ। मैं अपनी प्रजा की विरोध से अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। तब लक्ष्मण रोते हुए उनकी आदेश अनुसार सीता को रथ में बिठाकर जंगल में ले जाते हैं और उन्हें वहीं अकेला छोड़कर वापस आ जाते हैं, ये कहकर कि ये महाराज राम का आदेश है। जंगल में महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं और सबसे उनकी परिचय वन देवी के नाम से करवाते हैं। वहाँ लव और कुश का जन्म होता है। वाल्मीकि उन दोनों को रामायण की कहानी सुनाते हैं और उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करते हैं। यहाँ राम ने वशिष्ठ के कहने पर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करवाई। इसमें योगदान करने के लिए सुग्रीव, विभीषण, अंगद, जामवंत आदि आते हैं। क्योंकि कर्ता के पत्नी के बिना ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए स्वर्ण सीता का निर्माण करा के यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के बाद एक सुसज्जित घोड़े को वहां से छोड़ दिया गया और वो घोड़ा बिना बाधा के जहां भी जाएगा वो राज्य राजा का अधीन हो जाएगा। शत्रुघ्न को उस घोड़े का दायित्व दिया गया। जाते जाते लवणासुर के राज्य में उससे शत्रुघ्न का युद्ध हुआ और वो उनके हाथों मारा गया। तब घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम के पास भटक रहा था। ये देखकर वहां खेल रहे लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। जब सैनिकों ने उसे छोड़ने को कहा तब वे दोनों उनको मना कर दिए।
तब युद्ध हुआ और सैनिक परास्त हो गए और भागकर शत्रुघ्न को ये बात बताया। जब शत्रुघ्न वहां आके बालकों को घोड़ा वापस करने को कहते हैं तब उन्होंने उसे भी मना कर दिया और युद्ध करके उन्हें बेहोश कर दिया। ये खबर राजमहल में पहुंचा तब राम ने लक्ष्मण को वहां भेजा पर उनका भी वही हाल हुआ। फिर भरत, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि सेना के साथ वहां जाते हैं पर वे सब लवकुश के हाथों परास्त होते हैं और वे दोनों हनुमान को बंदी बनाकर आश्रम ले जाते हैं। तब तक लवकुश को अपने पिता के बारे में पता नहीं था और उनकी माता को वो वन देवी के नाम से जानते थे। वो दोनों राजा राम को उनकी पत्नी को जंगल में छोड़ने का कारण पूछना चाहते थे और इसलिए वे सभी को परास्त कर रहे थे ताकि राजा राम खुद वहां आए। जब सीता हनुमान को देखती है तब उन्हें छोड़ देने को आज्ञा देती है। ये बात सुनकर राम खुद वहां आते हैं और उनमें युद्ध होने ही वाला होता है। तभी वाल्मीकि वहां पर आते हैं और उन्हें रोक लेते हैं और दोनों को उनका परिचय करवाते हैं। तब सीता भागती हुई वहां आती है। तब वाल्मीकि राम को सीता की पवित्रता के बारे में बताकर उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के बारे में कहते हैं, पर राम कहते हैं कि जब तक उनकी प्रजा उन्हें ग्रहण नहीं कर लेती तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सीता वहां से भाग जाती है और राम और बाकी प्रजाओं के सामने ही सरायू नदी के किनारे पृथ्वी माँ को पुकारती है और उनके साथ जमीन के अंदर चली जाती है। राम बहुत दुखी होते हैं और अपने पुत्रों के साथ महल वापस लौटते हैं। वहाँ वे दोनों रामायण कथा को गाकर सुनाते हैं। सभी प्रजा उनसे क्षमा मांगते हैं। लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। भरत के 2 पुत्र थे, तक्षक और पुष्कल। शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे, शत्रुघाती और सुबाहु। राम के कुछ साल शासन के बाद एक दिन काल ब्राह्मण का भेष धरकर उनसे मिलने आए और राम ने लक्ष्मण को बाहर पहरा देने को कहा। काल ने राम से कहा कि अभी उनका धरती पर आने का उद्देश्य संपूर्ण हो गया है तो उन्हें अपने लोक में वापस जाना चाहिए। उसी समय ऋषि दुर्वासा राम से मिलने के लिए आए पर लक्ष्मण ने उन्हें रोका, पर ऋषि के क्रोध के कारण वो अंदर आ गए और सब सुन लिया। तब राम ने उन्हें परित्याग किया और वो मानव शरीर को छोड़कर अपने लोक में चले गए। इसके बाद लव को लवपुरी, कुश को कासुर और बाकी भाइयों के संतानों को राज्य बांटकर राम अपने भाइयों के साथ सरायू नदी में जल समाधि ले गए और अपने लोक में वापस चले गए। विभीषण और हनुमान चिरंजीवी बनकर धरती में ही रहे। सुग्रीव अंगद को किष्किंधा का राजा बनाकर अपने पिता सूर्यदेव के पास लौट गए। जय श्री राम।